हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ब्रूनर बहुत ही ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे जोर देते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। ठीक है, तो ये टॉपिक है बीएड के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में और ये सीटेट में भी पूछा जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और ब्रूनर का जो स्पाइरल करिकुलम है और डिस्कवरी लर्निंग है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो आपको दिख जाएगा और वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें एग्जाम में आपके बीएड में, तो ये ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मेरिट्स। ठीक है, तो सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो बहुत सिंपल है, पढ़ते हैं ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी। उससे पहले पढ़ते हैं कि कॉग्निशन या संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान बेसिकली क्या होता है या कॉग्निशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं और किस तरह से हम उसको ज्ञान की फॉर्म में अपने माइंड में स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं कॉग्निशन या संज्ञान। किस तरह से चीज़ें समझी जाती हैं, किस तरह से वो माइंड में स्टोर की जाती हैं, उसको कहते हैं संज्ञान। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा ना कि सरकार ने किसी चीज़ पे संज्ञान लिया। संज्ञान लेने का मतलब है कि सरकार ने किसी चीज़ को समझा। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल तौर पे समझना। देन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है या संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास किससे कनेक्ट है, इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टोरिंग, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं उसको रिट्राइव करते हैं और किस तरह से ओवरऑल ज्ञान का निर्माण होता है हमारे दिमाग में, या किस तरह की मेंटल प्रोसेस है, किस तरह से वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। हिंदी में क्या है कि मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान को समझने, संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने और प्राप्त करने की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तो ब्रूनर के बारे में पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम है जेरोम सेमुअल ब्रूनर और इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में 1915 में और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे अमेरिकन। इन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, मतलब कॉलेज की डिग्री ली थी 1937 में, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी की डिग्री ली थी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, अब इनकी थ्योरी में क्या है ना, इनकी थ्योरी में जीन पियाजे का भी काम दिखता है और लेओ विगट्स्काई का भी काम दिखता है। मतलब जो ब्रूनर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इन दोनों साइकोलॉजिस्ट थे। जो ब्रूनर की थ्योरी है उसमें रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि दर्शाती हैं जीन पियाजे की स्टेजेस को, और ब्रूनर बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की या सपोर्ट की, और वो दर्शाता है विगट्स्काई के काम को या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ब्रूनर क्या है, दोनों से ही इन्फ्लुएंस थे और इनकी खुद की थ्योरी में दोनों को ही झलक दिखती है। चलो, ब्रूनर की थिंकिंग क्या थी या ब्रूनर एजुकेशन को क्या मानते हैं। ब्रूनर शिक्षा को मानते हैं कि शिक्षा का एम क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमस लर्नर्स को बनाना। ऑटोनॉमस लर्नर क्या है, जो अपनी पढ़ाई खुद कर सकें, जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकें। ठीक है, ऑटोनॉमस लर्नर क्या होता है, स्वायत्त शिक्षार्थी, जो मतलब खुद पढ़ ले। और वो क्या कहते थे कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, लर्निंग टू लर्न, मतलब हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि हम चीजों को खुद से ही सीख सके। ठीक है, और ये जो लाइन है किससे प्रेरित है, ये प्रेरित है पियाजे से। ठीक है, पियाजे कहते थे ना कि बच्चे बच्चे नहीं है भाई, बच्चे किसी चीज को अपने लेवल पे ही बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मतलब अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो वही चीज ब्रूनर भी कहते हैं। अब ब्रूनर एक और बात कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट जिसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग मीन्स सोसाइटी और अदर पीपल हेल्प टू इंक्रीज द कॉग्निटिव स्किल्स। मतलब जो भी हमारा संज्ञान है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है या कॉग्निटिव स्किल्स कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी और जो भी अदर एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं। जैसे विगट्स्काई का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है जेडपीडी, उसमें क्या है, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो लेस एक्सपीरियंस बंदे को या बच्चों की हेल्प करता है ताकि उनका कॉग्निटिव लेवल इंक्रीज हो सके। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, अब ब्रूनर क्या है, विगट्स्काई के लैंग्वेज वाले सिद्धांत से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और एग्री करते हैं कि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे,
वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स में एक मीडिएटर की तरह काम करती है। मतलब जो भी चीजें होती हैं उसको किसी को समझाने में भाषा का बहुत बड़ा रोल है, और भाषा किसी भी चीज को आसान बना देती है सीखने के लिए। जितनी अच्छी भाषा होगी, जितनी अच्छी लैंग्वेज स्किल होगी, आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाओगे या कोई भी चीज बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि किस तरह से ब्रूनर, पियाजे और विगोट्स्की के काम से इन्फ्लुएंस थे। चलो, अब ब्रूनर ने क्या किया ना, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी अपनी रिसर्च में, जो कि पब्लिश की थी इन्होंने 1966 में। वो 3 स्टेजेस क्या हैं? पहली है इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या एक्शन बेस्ड लर्निंग, जो कि होती है बर्थ से लेके 3 साल तक। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम और अच्छे से। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है पिक्टोरियल या इमेज बेस्ड, ठीक है, जो कि होती है 3 से 6 साल तक। इनेक्टिव बेस्ड क्या है? कॉन्क्रीट लर्निंग है, मूर्त लर्निंग है। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है लैंग्वेज बेस्ड, या इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी बहुत करने लगता है। ठीक है, और ये 6 साल से लेके पूरी लाइफ चलती है। अब ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंट करती हैं किसके काम को? पियाजे की स्टेजेस की तरह है। ठीक है, जैसे पियाजे की 4 स्टेजेस थी, वैसे ही ब्रूनर की ये 3 रिप्रेजेंटेशन है या मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो चलो, पहली है इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जो कि है एक्शन बेस्ड लर्निंग। बच्चे एक्शन के जरिए सीखते हैं और ये स्टार्ट होती है बर्थ से लेके 3 साल तक। ये क्या है? बच्चों के बिल्कुल अर्ली स्टेज पे होती है, और इसमें बच्चे क्या बॉडी मूवमेंट के जरिए या जो भी चीज करते हैं उनमें एक मोटर मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मसल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और उसी के जरिए बच्चे कोई चीज सीखते हैं। इसको कहते हैं एक्शन बेस्ड लर्निंग, या जो लर्निंग एक्शन के जरिए सीखी जा सके, आपकी मसल मेमोरी के जरिए सीखी जा सके। ठीक है, और इस स्टेज पे बच्चा क्या है? केवल इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से ही ज्यादा चीजें सीखता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? जैसे झुंझुना या रैटल जब बजता है तो बच्चे को पता है कि जब मैं इसको सेक करूंगा तभी इसमें से आवाज निकलेगी। तो ये क्या है? एक तरह से मसल की मेमोरी है। ठीक है, मसल की याददाश्त है या मांसपेशियों की याददाश्त है, जो कि उसके ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, और बच्चे को पता होता है कि झुंझुना या रैटल बजाने पे या उसको सेक करने पे, हिलाने पे वो बजेगा। ठीक है, ये क्या है? इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। और इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है? एडल्ट्स में भी होती है। जैसे कई टास्क क्या होते हैं? मोटर टास्क होते हैं, या हमारी मसल से जुड़े हुए होते हैं, जिसको आप आइकॉनिक फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं सीख सकते हो। ये काम कौन कौन से होते हैं? ये काम जैसे कि टाइपिंग, कंप्यूटर का माउस यूज करना, सिलाई मशीन यूज करना, या ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मूवमेंट के जरिए सीखते हो। सपोज डांस सीखना भी क्या है? एक इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का ही तरीका है। जैसे कि सिगमंड ने भी कहा था, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम वर्बली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको हमें करके दिखाना होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्शन बेस्ड लर्निंग या इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलो, नेक्स्ट स्टेज है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं इमेज बेस्ड या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये होती है 3 से 6 साल तक। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विजुअल समराइजेशन। विजुअल का मतलब है दृश्य, और समराइजेशन का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे किसको हम इकट्ठा करें? जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है पिक्चर्स की मदद से, आइकॉन्स की मदद से, उसको हम अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना ले रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। और यही कारण है कि जब हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो उस नई चीज में अगर हम डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है किसी भी चीज को समझना। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो भी बच्चे की बुक्स होती हैं जिनमें स्टोरीज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा इमेजेस यूज होती हैं। क्यों यूज होती हैं? क्योंकि इमेजेस को देख के बच्चे एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, और इमेजेस की मदद से वो पूरी स्टोरी को याद कर सकते हैं, या उन्हें पता रहती है कि कहाँ पे उन्होंने पिक्चर देखी थी और ये पिक्चर किस स्टोरी में है, और ओवरऑल जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर आप बच्चे को बस ये बता रहे हो कि एक चांद है खिड़की के बाहर, खिड़की है, एक लड़की बैठी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए समझना इस स्टेज पे थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पिक्चर दिखा देते हो तो बच्चा अच्छे से देख लेगा कि लड़की किस तरह से बैठी है, कहाँ पे बैठी है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ से उसको चांद दिख रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कोई भी स्टोरी को पढ़ना। और इसी तरह से इस इमेज में बहुत ईजी हो जाएगा कि एक घर से धुआं निकल रहा है, उसमें 2 खिड़कियाँ हैं, एक दरवाज़ा है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी पूरी स्टोरी को समझ सकता है कि ओवरऑल स्टोरी में है क्या। सपोज करो अगर आपको आई के बारे में बताना है तो बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो सबसे सिंपल वे क्या है कि आप आई का डायग्राम बता दो
और आई के डायग्राम से बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। आप बच्चे को डाइजेशन समझा रहे हो, आप बोल के लैंग्वेज की मदद से, केवल लैंग्वेज की मदद से नहीं समझा सकते हो। आप एक डायग्राम दिखा दो, बच्चे को बता दो कैसे खाना जाता है। फूड पाइप की मदद से पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, लीवर कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज कहाँ पे होता है। तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छी है नई चीजें सीखने के लिए। चलो नेक्स्ट स्टेज है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या जिसको कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये स्टार्ट होती है 6 साल के बाद। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग काइंड ऑफ थिंग है ये, ठीक है। ये लास्ट में बिल्कुल बनती है। और इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर किया जाता है, उसको सिंबल्स या कोड की मदद में स्टोर किया जाता है। और कोड और सिंबल क्या है, वो है लैंग्वेज या भाषा। चलो देन नेक्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं कि जो भी ओवरऑल नॉलेज है ना, वो किस तरह से स्टोर है, वो स्टोर है प्राथमिक तौर पे वर्ड्स के फॉर्म में, मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में, या जो भी अदर सिंबल सिस्टम्स हैं उनकी फॉर्म में, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है, ये है लैंग्वेज या भाषा। तो इस स्टेज से आप देख सकते हो इनका काम विगोट्स्की के काम से इन्फ्लुएंस है। और ब्रूनर एक चीज हमेशा कहते हैं, ये कहते हैं कि लर्निंग की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। हम किसी भी स्टेज के बच्चों को किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में समझा सकते हैं। कैसे, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर दें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर दें या स्टेप वाइज मैनर में रिप्रेजेंट कर दें, तब किसी भी स्टेज का बच्चा आसानी से कोई भी चीज समझ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पियाजे के काम से डिसएग्री करते हैं, ठीक है। जैसे पियाजे कहते हैं ना कि पर्टिकुलर एज है कोई भी चीज समझने की, ब्रूनर ऐसा नहीं कहते हैं। ब्रूनर कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को हम अगर अच्छे से उसको स्टेप वाइज मैनर में ब्रेक कर दें तो किसी भी चीज को हम समझा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर थ्योरी, ठीक है। तो इससे पजल मत होना कि 1961 है, इन्होंने काम पहले स्टार्ट कर दिया था। 1966 में इनकी रिसर्च पब्लिश हुई थी, ओके। तो 1961 में क्या कहते थे, इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है या टीचर हैं उनको एज ए फैसिलिटेटर या गाइड की तरह काम करना चाहिए, और बच्चों को खुद की थिंकिंग बनाने में या खुद की लर्निंग को डेवलप करने में या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए बात कहते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना चाहिए बच्चों में, ठीक है। टीचर का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टली नॉलेज को इम्पार्ट कर दें। टीचर को ऐसे मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए एक पजल की तरह, ताकि बच्चे उन पजल को अपने आप सॉल्व कर सकें और बेसिक चीज़ें सीख सकें। जब बच्चे बेसिक चीज़ें सीख लेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे, वो जो नॉलेज है उनके अंदर बनी है, उनके दिमाग में जो नॉलेज ओवरऑल आई है, वो उन बेसिक स्किल्स को फिर रेंज ऑफ सिचुएशंस में या हर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं किसी भी चीज की, देन आप वो बेसिक स्किल्स को हर जगह अप्लाई कर सकते हो। 1960 में इनकी बुक आई थी जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसमें ये क्या कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, एक्टिव लर्नर्स हैं, और वो अपनी ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं या अपनी नॉलेज को खुद डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों को कम नहीं आंकना चाहिए, बच्चों को हमें क्या करना है, केवल इन्फॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करना है, बच्चे अपने आप ज्ञान का निर्माण कर लेंगे। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो भी कंटेंट है, जो ओवरऑल चीजें हैं, वो हमें एक स्टेप वाइज मैनर में देनी है बच्चों को, ठीक है। ये कहते हैं कि टीचर को हमेशा बच्चों को फीडबैक देते रहना चाहिए, रिवॉर्ड देते रहना चाहिए, और पनिशमेंट भी टाइम टू टाइम अगर जरूरी है देते रहने चाहिए, ठीक है। और ये रिविजन पे बात करते हैं, टॉपिक को रिवाइज करना, क्योंकि इन्होंने स्पाइरल करिकुलम दिया था। स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है, हम सेम चीजें पढ़ते हैं लेकिन विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सेम टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन चीजें उसमें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे तो नई चीज सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और पुरानी चीज भी रिमेम्बर होती रहेगी। क्लियर है। स्पाइरल करिकुलम का वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये हैं रेफरेंसेस, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से जाके पढ़ लेना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।